करना है आपने, या पैसे मांगे या कर्जा मांगे, वो कहता जी ले लें। उसने कभी सवाल नहीं किया पाकिस्तान से जी कि ये क्यों आप मांग रहे हैं और किधर लगाना है, मुझे क्या गारंटी है कि आप वापस करेंगे। चाइना वो मुल्क है हमारा, वाहिद दोस्त है हमारा इस मामले में, हमने उसको कुछ नाराज किया है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो जिनपिंग ने पाकिस्तान के अंदर आना था, उसने एन मौके पर पाकिस्तानियों को जवाब दे दिया और पाकिस्तानियों का दिल टूट गया, क्योंकि पाकिस्तान झोली फड़ाई बैठा था कि जिनपिंग कुछ ना कुछ पैसा देकर जाएंगे, और जिनपिंग ने एन मौके पर पाकिस्तान को जवाब दे दिया। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे। उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट, ताकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। को कि साख के ऊपर क्या असर आएगा, ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। खालिद साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को इमीडिएटली एक मार्केट एक्सेस की ज़रूरत है। चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान के हमसाए के अंदर। टेक्सटाइल में वो ग्रेजुएट कर गए हैं, हमारी कोई जगह वहाँ पे बनती है, ये भी है, बनती है। चाइनीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त, वो कॉटन मेडअप्स इंपोर्ट करते हैं, और ऐसी सूरत के अंदर चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ की रिप्लेसमेंट की बात भी है, रीलोकेशन की बात भी है, वो जब वहाँ से कर रहे हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर उनकी 2-3% इंडस्ट्री भी रिलोकेट हो गई तो हमारी इकॉनमी जो है वो टेक ऑफ कर जाएगी। ऐसी सूरत में चीनी वज़ीर आज़म का या चीनी सदर का ना आ पाना जो है, आपकी रहनुमाई चाहिए इसके ऊपर। देखिए, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि चाइना के साथ पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक है, डीपेंड रिलेशनशिप है, टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। और तो नतीजा ये होता है कि जब भी चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कोई ऐसा रिलेशनशिप का हाई पॉइंट होता है, तो वो नेचुरली वो हाई पॉइंट इसी तरह का है कि जैसे चाइना के सदर पाकिस्तान में तशरीफ लाए या भी उनका आने का इरादा था, इसी तरह पाकिस्तान की जो सीनियर क़यादत है, वज़ीर आज़म है, उनका अगर चाइना का दौरा होता, तो ये दोनों एक तरह से हाई पॉइंट्स हैं। अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि हमारे रीजन में पिछले 6-8 माह में काफी बड़ी तब्दीलियां जो है ना वो रूनमा हुई हैं। रीजनल लेवल के ऊपर अब देख लें तो चाइना का और ईरान का जो एक स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो बड़ा अहम है। उसने मिडल ईस्ट और खित्ते की सूरत हाल पे डालना है, असर डालना है। फिर चाबहार और इंडिया का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी शेल्फ कर दिया गया, इंडिया ने उसे विड्रॉ कर लिया या उसे विड्रॉ करने का कह दिया गया। अब उस पर यह है कि इंडिया को खासी इस पे जो है ना वो बड़ी हजीमत भी है। फिर आपके सामने है कि जो अफगानिस्तान के साथ मामलात हैं वो भी आगे चल रहे हैं और पाकिस्तान उसमें अहम किरदार अदा कर रहा है। या फिर कोविड के दिनों में आपने देखा है कि बहुत मुश्किलात रही। अच्छा, सी पैक जो है वो बैक बर्नर पे चला गया था, अब उसको ये है कि सी पैक दोबारा जो है ना वो उसके प्रोजेक्ट को स्पीड अप करने की कोशिश की जा रही है। तो कहने का ये मतलब है कि पिछले 6-8 माह में जो रीजनल पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान के अंदर की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है और सी पैक के हवाले से ये दौरा एक इंतहाई सिग्निफिकेंट अहमियत का हामिल था। और इसमें यह भी जरा ज़हन में रखें कि चाइना और जो इंडिया के साथ स्क्रिमेज या सरहदी झड़प हुई थी चंद माह पहले, उसके बाद फिर ये इसी हफ्ते में दोबारा जो है ना वो झड़पें हुई हैं। तो उस लिहाज से इस खित्ते में जो चाइना का रोल और फिर पाकिस्तान का कंटिन्यूसली उसको सपोर्ट करना और चाइना का रेसिप्रोकेट करते हुए पाकिस्तान को सपोर्ट करना बहुत अहम है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में और ये सारी चीजों को अगर तनाजुर अपने जहन में रखें तो शी जिनपिंग का जो दौरा था वो इंतहाई अहमियत का हामिल था। कोशिश करें सो दैट कि ये बहुत हद तक ये यूनिलैटरल किस्म का न रहे, बल्कि एक विन विन सिचुएशन की शक्ल इख्तियार करें। हाँ जी, ख़ास तौर पे जब हमने अभी हम ऐलान ये कर रहे हैं कि हम अमेरिका को ठींगा दिखाएंगे और यूरोप की ऐसी की तैसी, तो ज़ाहिर है उनके अल्टरनेटिव हमें फिर चाहिए होंगे ना जी मार्केट एक्सेस की सूरत में। तो वो चाइना बल्कि कैन बी आप ए। ये देखिए कि इस वक्त इंडिया, जी जी प्लीज कैरी ऑन जी। जी जी, आप कर लें बात, आप बात कर लें। मैं ये कहने लगा था कि अगर इंडियन मीडिया को उठा के देखिए तो इंडियन मीडिया जो है ना वो बहुत ज्यादा मानी इस चीज को पहना रहा है। और अभी जो लद्दाख में मामलात हुए और इंडिया की जो भारत के साथ झड़पें वगैरह हुई, और ये जो पिछला हमारे जो शाह महमूद कुरैशी गए हुए थे चाइना में, उनके विजिट को इंडिया इस चीज सारी चीज को बहुत संजीदगी से देख रहा है फ्रेंकली स्पीकिंग। तो उसमें जरूरी ये भी है कि पाकिस्तान जो है उसका जो इलाकाई एक सिक्योरिटी के साथ साथ जो असल इशू जो इकोनॉमिकली पाकिस्तान ने जहां गेन करना है वो सी पैक है, और उसको अब बेसिकली इकोनॉमिक टर्म्स में लाने की जरूरत है। मतलब दोस्तियां भी बहुत अच्छी है हमारी, डेट्स भी बहुत अच्छे हो गए, प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं।
लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हैं। कोशिश ये हमें करनी चाहिए, जो मैंने गुजारिश की, कि हमारा बुनियादी मकसद अब ये होना चाहिए कि हमारी अपनी पेइंग कैपेसिटी और हमारी इकोनॉमी जो है ना किक स्टार्ट हो। अदरवाइज ये है कि अगर हमने इसी तरह के ट्रेड डेफिसिट यहाँ देने हैं और बाद में ये है कि हमारी पेइंग कैपेसिटी भी नहीं बढ़ती, तो ये एक विन लूज वाली सिचुएशन ना हो। चाइना को इस चीज का, इस अमर का पूरी तरह एहसास है। सिर्फ ये है कि हमारे जो निगोशिएटर्स हैं उन्हें भी इस चीज का एहसास करके इसको टेबल के ऊपर लाना की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, इसको टेबल के ऊपर लाना चाहिए। भट्टी साहब, ये जो विजिट है इसका पोस्टपोन होना हो सकता है कि एक नेचुरल अमल ही हो, उसकी वजह से कोई ऐसी बात ना हुई, लेकिन इतने अहम वक्त के ऊपर उनका इतना अहम दौरा जो है वो पोस्टपोन हो जाना सीपैक के अपने मुस्तकबिल के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाता है। सर भाई साहब देखें, चाइना जो है पाकिस्तान का वो दोस्त है कि अगर हम उससे कोई मदद मांगे ना तो वो ये नहीं पूछता कि ये क्या करना है आपने, या पैसे मांगे या कर्जा मांगे, वो कहता जी ले लें। उसने कभी सवाल नहीं किया पाकिस्तान से जी कि ये क्यों आप मांग रहे हैं और किधर लगाना है, मुझे क्या गारंटी है कि आप वापस करेंगे। चाइना वो मुल्क है हमारा, वाहिद दोस्त है हमारा इस मामले में। हमने उसको कुछ नाराज किया है माजी करीब में हमने उसको नाराज किया है। अब चाइनीज बड़े समझदार हैं, उन्होंने देखे उनका जो एग्जिम बैंक जिसने सीपैक में फाइनेंसिंग करनी थी उसने पीछे हाथ रोका है। उसने कहा जी मैं पैसे नहीं दे रहा, खबर भी आई, सारा कुछ हुआ, मैं नहीं कह रहा, ये सारा छपा हुआ चीजें हैं, बोली हुई यानी लगी हुई चीजें हैं जो चैनल्स पे चल चुकी हैं। जी बिल्कुल। अब उसमें चाइनीज देखें, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो थे वो आए थे जी अप्रैल 2015 में, जब ये सीपैक का सारा मामला हुआ। उनका एक विजिट दूसरा होना था जो पोस्टपोन हो गया, फिर वो बाद में आए, खैर आके उन्होंने सारा इसको इफ्तिताह कर दिया। हुआ क्या जी कि हमने उस सीपैक को, उसके ऊपर भी हमने सियासत भी शुरू कर दी। हमने उसको कहीं राइट से कभी लेफ्ट से कोई ना कहीं कुछ लोगों ने नुकसान भी पहुंचा दिया उसको। अब प्रेसिडेंट हो गया या वहां के यहाँ प्राइम मिनिस्टर हो गए, वो देखते हैं जी कि पाकिस्तान चाइना की एक दोस्ती है, स्टेट लेवल पे दोस्ती है, लेकिन ये जो दरमियान में लोग आ जाते हैं, कभी धरना दे के बैठ जाते हैं 126 दिनों का, उसका उन्होंने बहुत बुरा मनाया हुआ है। वो आज तक उनके दिल और दिमाग पे मौजूद है कि ये देखें, ये प्रोजेक्ट रही साहब कब शुरू हुआ और कब इसे खत्म होना था, वो लटकता चला जा रहा है। अब देखें, बज़ाहिर यही है कि कोरोना वायरस की जो पेंडेमिक है उसका दूसरा फेज जो है पूरी दुनिया में शुरू हो गया है, उससे लोग इफेक्ट हो रहे हैं। हमारे हमसाया मुल्क भारत में 70 से 90 हज़ार लोग रोजाना जो है पेशेंट्स आ रहे हैं। ठीक है जी, हो सकता है कि वेव के ऊपर हुआ हो, मैं नहीं कहता, डाउट नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं है हमसायों के साथ। हमारा नहीं है, उनका जो मर्जी करें, वो 70,000 हो या 7 लाख हो, हमें क्या लेना देना जी उनसे। दूसरी बात यह है कि जो अल्लाह वहां पे लोग हैं उनको भी महफूज रखे। जी बिल्कुल, देखिए इंसान है ना, वो भी मजहब दीन बात की बात है, पहले इंसानियत तो बचे ना जी। अब चाइनीज प्रेसिडेंट का ये अच्छी बात है कि उन्होंने उसको थोड़ी सी देर डिले कर दिया है, उन्होंने उसको मुलतवी नहीं किया। हाँ जी, वो यही है कि वो 2-4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने आगे रीशेड्यूल करेंगे अपनी, बाकी उनकी ज़ाहिर इंटरनेशनली जो लीडर्स होते हैं इंटरनेशनल, उनके विजिट्स होते हैं इंटरनेशनल, उन्होंने सारा कुछ रीशेड्यूल करना होता है। दूसरा, हमारे यहाँ पे भी कुछ हालात शायद थोड़े से बेहतर हो जाएंगे सीपैक के, तो वो डेफिनेटली वो बेहतर होंगे, क्योंकि ये सारा। दूसरी बात ये भी तो है ना भट्टी साहब कि ये बात जो है तमाम मेडिकल का जो हमारा डायस्पोरा है वो कह रहा था कि 10 मुहर्रम से 3 हफ्तों के अंदर हमारे यहाँ भी सेकंड स्पाइक आनी है। जी। तो हम उस स्पाइक के प्रोसेस में है ना। जी। तो इसलिए ये भी एक वजह हो सकती है सर। जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि पेंडेमिक देखें जी, बात यह है कि उसने मेरे से और आपसे पूछ के नहीं आना, ना ही वो सदर के विजिट से उसने आना है, ना ही सदर के विजिट रुकने से उसने रुकना है। सही मामला सिर्फ इतना है कि वो देखें सारी चीजें कैलकुलेटेड होती हैं, ये चीजें, ये कैलकुलेशंस होती हैं, उसमें थोड़ी बहुत ही आगे पीछे माइनस प्लस हो जाया करते हैं। लेकिन बज़ाहिर यही है कि जिन्होंने पेंडेमिक की वजह से थोड़ी सी देर के लिए इसको मौखर किया है, और हमें यही इससे होप करनी चाहिए कि जब वो आए तो हम उनको एक अच्छी वेलकम दें, सीपैक के ऊपर बहुत अच्छा उनको हम एक ब्रीफिंग दें कि जी हमने इतना काम मुकम्मल कर लिया, लिहाजा बाकी काम जो रह गया है उसकी फाइनेंसिंग अगर डिले है या आहिस्ता है, सुस्त रवि का शिकार है, तो उसकी फाइनेंसिंग काइंडली तेज करें, ताकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी के हालात हैं वो डेफिनेटली ये सीपैक के जो प्रोजेक्ट्स, जो मंसूबे इसके साथ मुंसलिक हैं, वो मुकम्मल होने से बहुत बेहतर हो जाएगी। हर सेक्टर जो इस वक्त जो डूबा पड़ा है ना, बिल्कुल बारिश के पानी की तरह, शहर जिस तरह डूबे हुए, शहर के शहर डूब रहे हैं, उसके हिसाब से इकोनॉमी भी हमारी डूबी पड़ी है। उसको हमने जमीन से निकाल के बाहर लाना है, उसको हमने बीज डाला है, उसका पौधा निकलना है, फिर उसने तनावर दरख्त बनना है। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उसको कम से कम जमीन से निकाल कर बाहर ले आए, और जब सदर साहब वहां से आए प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, तो उनको हम वो छोटा पौधा जरूर दिखा दें कि जी ये है जिसने कल को दरख्त बन के हमें और आपको साया देना है। बिल्कुल ठीक।
क्योंकि अभी जो है हमारे पास जो ऑरेंज ट्रेन है लाहौर की वो रुकी पड़ी है और 1 इंच आगे नहीं बढ़ी। तो दोस्तों पूरा पाकिस्तान जिनपिंग की राहों में नज़रें बिछाई बैठा था कि जिनपिंग फूफा आएंगे, पैसा देकर जाएंगे, और ऐन वक्त पर जिनपिंग फूफा ने पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया और बोल दिया कि कोरोना के चलते मैं आपके देश का विजिट नहीं कर सकता। और जिनपिंग फूफा आए भी कैसे, उनकी संगी तो लद्दाख के अंदर मोदी जी दबाई बैठे हैं और जिनपिंग फूफा को भी पता है कि ऐसे हालात में मैं अपने देश को छोड़कर नहीं जा सकता। इस वीडियो के अंदर एक व्यक्ति ने और बोला है कि पाकिस्तान और जो चीन के रिलेशन है वो बहुत ही प्रेम पर रिलेशन है। चीन कभी भी हमसे पूछता नहीं कि पैसा क्या करना है और चुपचाप हमें कर्जा दे देता है। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तानी मीडिया के लोग और पाकिस्तानी जो आर्मी के लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले चीनी बाशिंदे बारहा पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान के ही कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे पुलिस की बार बार बेहुरमती करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं से भी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाता जिसको इबरतनाक बनाया जाए और ये बताया जाए कि पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान के कानून का निफाज होगा। यही मामला हमारा लोन के मामले में है कि जो कमर्शियल लोन्स लिए वो बड़ी कम रेट्स पर मिला करते हैं, मगर सुनने में जो आ रहा है वो बड़े हाई रेट्स पे कमर्शियल लोन्स हमें दिए गए हैं। फिर से हम शायद इस एहसास कमतरी में उसका हम शिकार हैं कि जी जैसे भी लोन मिलता है ले लो। तो ये जो व्यक्ति बोल रहे हैं ना, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये पाकिस्तान के एयरफोर्स के साबका चीफ है और ये व्यक्ति बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाइना की सरकार कुछ नहीं बताती कि उसका कितना ब्याज लेगी पैसे का और कितनी देर में वापस लेगी, और पैसा निवेश कर देती है और दस्तखत करवा लेती है और शर्त और कंडीशन अपनी मर्जी से लगाती है। तो ये तो पाकिस्तान के साथ चाइना करता है।